अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खुशियाँ बांट रहे होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि सरों पे जो जुएँ हो जाती हैं तो उनको कैसे ख़त्म किया जाता है। सबसे पहले तो ये क्यों होती हैं, ये पसीने की वजह से हो जाती हैं। गर्मी है, स्वेटिंग होती है, पसीना वगैरह आता है, या हम लोग गीले गीले बालों को गर्मी की वजह से हम लोग उसको बांध लेते हैं, उसकी वजह से भी हो जाती हैं। या ज़्यादा देर तक अगर हम बाल नहीं धोते तो स्मेल पैदा हो जाती है, उसकी वजह से भी होती हैं। और ये 4-5 तरह की होती हैं जो इनका जो बड़ी होती हैं। कुछ जो होती हैं वो बारीक बारीक होती हैं और ये डिफरेंट जो है ना साइज़ की होती हैं। और ये बहुत पर्सनैलिटी पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है कि आपके सर में जुएँ हों तो आप थोड़ी देर बाद ख़ारिश कर रहे हों। ज़री सी बात है, ख़ारिश होती रहती है, फिर सर पे इचिंग होती है, तो थोड़ी देर बाद आप सर पे ख़ारिश कर रहे हो, या आप किसी फैमिली गैदरिंग में हो, कहीं पे भी हो बाहर, तो आप ख़ारिश कर रहे हो तो बहुत बुरा गंदा सा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसको हम ख़त्म करें, कैसे करें, ये जो है ना बहुत प्रॉब्लम होता है कि बहुत से लोशन हैं आजकल मार्केट में मिल रहे हैं, तो लेकिन यह है कि उनसे भी ये जो है ना इजीली ख़त्म नहीं होती। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, ये मोस्टली जो है ना स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनके सरों में होती हैं। उनसे क्या होता है कि उनके सरों में एक दूसरे के से जो है ना पड़ जाती हैं, तो वो बच्चे ज़रा सी बात है घर में होते हैं, वही पिलो यूज़ कर रहे होते हैं, वहाँ पे खेल रहे हैं, लेट रहे हैं, वहीं पे बाकी घर वाले भी लेट रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि ये एक दूसरे के सरों में जो है ना चली जाती हैं। तो अगर घर में किसी एक को हैं तो इसका मतलब है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सबके सर में पड़ेंगी। तो इसलिए इसको जितनी जल्दी ख़त्म कर सकते हैं हम इसको ख़त्म करें और इससे जान छुड़वाएं, क्योंकि जब ज़्यादा हो जाता है तो इससे ख़ारिश कर कर के बच्चों के सरों में, बड़ों के इवन सरों में भी क्या कि एक ज़ख़म बन जाते हैं, फिर उधर से ब्लड निकलता है या वो गंदा सा पानी निकलता है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना मसला बढ़ जाता है। कुछ मोटी मोटी होती हैं, कुछ इनके जो एग्स होते हैं वो उसको लीक बोलते हैं, ठीक है, वो होती हैं, वो तो बहुत बुरी लगती हैं, बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। बालों के साथ चिपकी हुई हेयर स्टाइलिंग कर रहे हैं तो वो सामने नज़र आ रही हैं, तो वो गंदी लगती है ना, जैसे ये मैंने तस्वीर पे आपको नज़र आ रहा होगा इस तरह। तो इनको ख़त्म कैसे करें, क्या किया जाए कि इनको ख़त्म करें, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा जो है ना आप पे पर्सनैलिटी पे इम्पेक्ट पड़ता है। उसके अलावा ईचिंग होती है, ईचिंग से ज़ख़म हो जाते हैं सर पे, फिर आप तरह तरह की मेडिसिन यूज़ करो, ज़ख़म को ख़त्म करो, कुछ ये है कि फिर बढ़ता बढ़ता काम ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इनको ख़त्म करें। और जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ, स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनको बढ़ जाती हैं, छोटे बच्चों को, क्योंकि वो सर के साथ सर जोड़ के खेल रहे होते हैं। मोस्टली ये गर्मियों में ज़्यादा होती हैं। बड़ों के हाउस वाइफ जो होती हैं या घरों में रहने वाली औरतें जो होती हैं उनके सरों में भी हो जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके सर में नहीं हो सकती। तो हम आते हैं कि इसको ख़त्म कैसे किया है। मार्केट में एक मेडिसिन मिलती है एवरमाइट के नाम से 6 mg की, ये बेस्ट मेडिसिन है, बहुत अच्छी मेडिसिन है कि इसको आप लोग फर्स्ट यूज़ में ही आपको पता चल जाएगा कि आपके सर से जुएँ कैसे ख़त्म हुई हैं। जो इनके एग्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगे, वो टाइम लेंगे, ज़रा सी बात है, वो बालों के साथ चिपके होते हैं, उनको बालों से नीचे आते आते टाइम लगता है, लेकिन वो भी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर से एक किस्म की जान निकल जाती है, वो लाशें ही होती हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता गिर जाती हैं नीचे, ठीक है। बाकी जो मोटी होती हैं ये सारी वो ख़त्म हो जाती हैं। ये एवरमाइट इसको यूज़ कैसे करना है, इसको आपने खाली पेट यूज़ करना है, एम्प्टी स्टमक, ठीक है। मॉर्निंग में ले लें, बेस्ट है मॉर्निंग में ले लें, नहीं तो आप जब भी खाना खाने से 2 घंटे पहले आपने इसको यूज़ करना है। पानी के साथ एक टैबलेट ले लेनी है, ठीक है, और 1 वीक के बाद फिर आपने दूसरी टैबलेट लेनी है। 1 वीक से पहले इसको यूज़ नहीं करना। तो अब देखिएगा 1 वीक में ही आपको रिज़ल्ट इसका नज़र आ जाएगा कि इसके बाद क्या होगा कि आप लोगों को ईचिंग होगी। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह की मेडिसिन है बाहर से, मेरे पास 2 टैबलेट्स पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा दिखा देती हूँ, इस तरह की है। इससे आपको जो होगा ईचिंग होगी, आपको गनूदगी सी भी हो सकती है, थोड़ी सर में दर्द हो सकती है, ये कुछ इसके जो है ना कहने के नुकसान है। तो इससे आपने घबराना नहीं है, खुद ही ठीक हो जाएगा। आपने पानी का इंटेक करना है और ये चीज़ें आपको इन चीज़ों को आप सफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब ये अंदर से कैसी होती है ये मैं खोल के आपको दिखाती हूँ। वाइट कलर की बिल्कुल छोटी सी गोली होती है,
तो आपने एम्प्टी स्टमक लेना है, दोबारा से बता रही हूँ। और इससे आपको गनूदगी हो सकती है, सर में दर्द हो सकती है, चक्कर वगैरह तो नहीं आएंगे, लेकिन वही कि एक आपको डेजीनेस होगी, तो उसका कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन जैसे कि अब बड़े लोग तो ये इस्तेमाल करें, उनको तो पता चल जाएगा कि ये क्या है। लेकिन अब कुछ छोटे बच्चों के सरों में भी होती हैं, ये इस तरह की वाइट गोली होती है छोटी सी, इसको आप यूज़ करें। छोटे बच्चों के सरों में होती हैं तो उनको हम टैबलेट नहीं दे सकते, उनके लिए एक इसी नाम से एक लोशन है, एवरमाइट के नाम से, वो आप यूज़ करें, उनके सर पे लगाएं, अच्छे से मसाज करें, जैसे ऑयलिंग करते हैं ना, वैसे आप लोग उनके बाल खोल खोल के बालों में लगाएं और लगा के 2 से 2 घंटे रखें और उसके बाद उनके बालों को वॉश कर दें, ठीक है। या आप ऐसा करें कि रात को सोने से पहले लगा दें और सुबह उठ के उनका सर वॉश कर लें, या सुबह लगा दें 2-3 घंटे रखें और उसके बाद उनका सर वॉश कर लें, और इंशाल्लाह ये उनके सर से ख़त्म हो जाएंगी। इसको भी 1 वीक के बाद आप लोगों ने दोबारा यूज़ करना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इससे थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ होगा तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।